जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जून 2023 तक के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में कार निर्माता कंपनी हुंडई की नई एसयूवी कार एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और यह आप सभी का अपडेटेड वीडियो है। तो आप सभी को याद रखना है कि हुंडई जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है और इसका मुख्यालय सियोल साउथ कोरिया हो जाएगा और इसके द्वारा नई एसयूवी कार एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हार्दिक पांड्या को चुना गया है। हम बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो यह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और इन्हें ही एसयूवी कार एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 जून 2023 को प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, यह जो कंपनी है एप्सन इंडिया, यह एक प्रिंटर कंपनी है और इसके द्वारा अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रश्मिका मंदाना को चुना गया है। हम बात करें अगर रश्मिका मंदाना की, तो यह एक एक्ट्रेस हैं और इन्हीं को एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 जून 2023 को डेनिम ब्रांड रैंगलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, यह जो डेनिम ब्रांड रैंगलर है, यह जींस और अन्य वस्तुओं विशेषकर वर्क वियर से संबंधित निर्माता कंपनी है और इसके द्वारा अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 जून 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जेब्रोनिक्स टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। दोस्तों, यह जो कंपनी है जेब्रोनिक्स टीवी, यह इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम करती है और इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन को चुना है। और हम बात करें अगर जेब्रोनिक्स टीवी की, तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 मई 2023 को ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यह जो ड्यूरोफ्लेक्स कंपनी है, यह मैट्रेस यानी गद्दे की निर्माण करने वाली कंपनी है और इसने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को चुना है, तो यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 मई 2023 को गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों, हम बात करें अगर गुच्ची की, तो गुच्ची यह जाना माना नाम इटली में फैशन तथा चमड़ों के उत्पादों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका मुख्यालय इटली के फ्लोरेंस में है और इसने अपने पहले इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट को चुना है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह जो वेक फिट कंपनी है, यह भी मैट्रेस का निर्माण करती है और इसके द्वारा अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को चुना गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 मई 2023 को कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। दोस्तों, यह जो स्किन केयर ब्रांड है, इसका नाम है लेनिज और यह साउथ कोरिया की कंपनी है और इसने भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में भारतीय अभिनेत्री आथिया शेट्टी को चुना है। आथिया शेट्टी भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी केएल राहुल की पत्नी भी है और इन्हें ही कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज के फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, हम बात करें अगर स्टार स्पोर्ट्स की, तो इससे पहले स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे रणवीर सिंह और इसने अब अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत को चुना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर स्टार स्पोर्ट्स की, तो इसका मालिकाना हक द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के पास है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एशियाई हॉकी एथलीट के एम्बेसडर के रूप में सलीमा टेटे को चुना गया है, यह आप सभी को याद रखना है। अब इसके की पॉइंट की हम बात करें, तो भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं सलीमा टेटे और ये भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। आप सभी को यह याद रखना है कि सलीमा टेटे भारतीय हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी हैं और ये भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है
और एशिया हॉकी महासंघ ने 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया महादेश का एथलेटिक्स एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी फरहान अख्तर व एमसी मैरी कॉम राइट आंसर हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय अभिनेता फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को चुना गया है। हम अगर इसके की पॉइंट में एमसी मैरी कॉम की बात करें तो एमसी मैरी कॉम एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर से संबंधित है, यानी ये मणिपुर की मूल निवासी हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की यानी मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जो कि आप सभी से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यह आप सभी को याद रखना है कि मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावली पंच, रिंग, बेल, बेल्ट आप सभी को याद रखना है, बाउंस, ये सभी शब्द मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर की, तो इसमें भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। हम दोस्तों इसके की पॉइंट की बात करें तो यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना दिसंबर 1946 को हुई थी। यह आप सभी को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें अगर यूनिसेफ की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों हम बात करें अगर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो इसका मुख्यालय भारतीय राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में है। और दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कोल माइनिंग से संबंधित एक राष्ट्रीय कंपनी है और इसके द्वारा अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन भारतीय बॉक्सर को चुना गया है। अब इसके की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों निखत जरीन महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन है। महिला बॉक्सिंग से निखत जरीन जुड़ी हुई हैं और निखत जरीन के अगर मूल निवास की बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। और हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, HSBC इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यह जो HSBC इंडिया है यह भारत में बैंक के रूप में व्यवसाय करती है और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा और इसने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को चुना है। तो यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाईकॉम 18 ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी राइट आंसर हो जाएगा। वाईकॉम 18 का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। हम अगर इसकी बात करें वाईकॉम 18 की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके स्वामित्व यानी मालिकाना हक की बात करें तो वाईकॉम 18 का मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप इन्हें इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं मैथिली ठाकुर। ये एक लोकगीत गायिका हैं और इन्हीं को ही बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकॉन के रूप में चुना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, तो इसकी राजधानी बर्न हो जाएगी, यह आप सभी को याद रखना है। और इसके मुद्रा की बात करें तो फ्रैंक इसकी मुद्रा हो जाएगी। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है निश्चय मित्र और यह टीबी उन्मूलन से संबंधित है और इसके द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपा मलिक को चुना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अगर महत्वपूर्ण की पॉइंट की बात करें
तो फ्रेंड्स, दीपा मलिक शॉट पुट व जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी व मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी हैं और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। यानी दोस्तों, दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं और इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें टीबी की, तो टीबी को यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग, एमटीबी तथा ट्यूबरक्यूलोसिस बोला जाता है और टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की, तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दिसंबर 2022 में भारत में हुआ था और इस टूर्नामेंट को भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और हम बात करें अगर अपने क्वेश्चन की कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी युवराज सिंह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन जी को नियुक्त किया गया है। अब इसके की पॉइंट की बात करें, तो वेबसाइट माँ भारती के सपूत के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक कृतज्ञता की भावना से सैनिकों के लिए अपना योगदान कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुण्यकोटि दत्त योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह जो योजना है, यह कर्नाटक सरकार की योजना है और इस योजना के तहत अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हम अगर की पॉइंट की बात करें, तो पुण्यकोटि दत्तू योजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है और इसका उद्देश्य गाय गोद लेने की योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अब इसके की पॉइंट की बात करें, तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। तो आप सभी इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में है। और दोस्तों, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरो स्पेस और इसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। अब इसके की पॉइंट की बात करें, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाला ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरो स्पेस अपने एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए जाना जाता है। यानी इसका मेन कार्य एग्रीकल्चर ड्रोन्स का निर्माण करना है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें अगर डिजिट इंश्योरेंस की, तो डिजिट इंश्योरेंस भारत के उन कंपनियों में से है जिसके द्वारा बाइक, कार तथा अन्य प्रकार के इंश्योरेंस दिए जाते हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में विराट कोहली को चुना गया है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम हरियाणा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तनिष्का कोटिया व रितिका कोटिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के गुरुग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, हम इसके की पॉइंट की बात करें, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में यह आप सभी को याद रखना है कि इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को चुना गया है। अब दोस्तों, हम बात करें अगर देश के मेंटोर कार्यक्रम की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और इन्हीं के द्वारा देश के मेंटोर योजना का शुभारंभ किया गया था और इस योजना के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेंटोर द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई द्वारा किसे नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी के जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान के लिए नए एम्बेसडर के रूप में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर भारतीय रिजर्व बैंक की, तो दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई व 1 जनवरी करण कर दिया गया था और रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 ईस्वी में चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि वर्ष 2015 में लागू किया गया था और इस योजना के लिए राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अवनी लेखरा को चुना गया है। अब दोस्तों इसके की पॉइंट की बात करें तो अवनी लेखरा भारत की पैरा ओलंपियन और राइफल शूटर हैं, यानी कि यह एक भारतीय विकलांग खिलाड़ी हैं और इनका जन्म भारत के राजस्थान राज्य में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यह आप सभी को बताना है। दोस्तों यह जो ट्राइफेड आदि महोत्सव है यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और ट्राइफेड का फुल फॉर्म हो जाएगा आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड और इसके द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमसी मैरी कॉम को चुना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के महिला विकास विभाग का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी वंदना कटारिया राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर वंदना कटारिया को चुना गया है। दोस्तों अगर हम बात करें वंदना कटारिया की, तो वंदना कटारिया एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, यह आप सभी को याद रखना है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था और अब यह वर्तमान के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।